Good morning, class 12. I have finished all the stories from which questions will be framed this year. Now I am going to start poems. You have to read 5 poems in all. First poem is My Mother at 66. Children, at the outset, I want to tell you that there will be one question बेस्ड ऑन फिगर ऑफ स्पीच। हिंदी में आप जिसे अलंकार कहते हैं, एक एक्सट्रैक्ट देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। सॉरी। माई मदर एट 66 अबाउट द पोएट कमला दास 1934 वॉज बॉर्न इन मलाबार केरला। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है मलाबार कोस्ट, समंदर का जो किनारा है केरल में उसे मलाबार कोस्ट कहते हैं। ये वहाँ इनका जन्म हुआ था, कमला दास का, जो इस पोएम की पोएटेस हैं जिन्होंने इस पोएम को कंपोज किया है। शी इज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फोरमोस्ट पोएट्स। रिकग्नाइज्ड का मतलब जिनकी जान है, पहचान है, ख्याति है। इंडिया के फोरमोस्ट वन ऑफ द फोरमोस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो पोएट्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं उनमें इनका भी नाम आता है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी। ओरिजिनल वर्क उसे कहते हैं जो इंसान की अपनी खुद की हो। तो इनके पोएट्री में या एसेज जो इन्होंने लिखा है, स्टोरीज जो इन्होंने लिखी है, उसमें आपको ओरिजिनलिटी नज़र आएगी, नकल नज़र नहीं आएगी। वर्सटिलिटी यानी इन्होंने तमाम सब्जेक्ट्स को टच किया है जिस पर अपनी बातें इन्होंने लिखी हैं। एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉयल। अब इंडिजिनस कहते हैं जहाँ की ये रहने वाली हैं। इनकी हर राइटिंग में केरल जो क्षेत्र है, हमारे भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है, सदर्न मोस्ट स्टेट है केरल, वहाँ का फ्लेवर आपको देखने को मिलेगा। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम। इन्होंने तमाम शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स, तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, इंग्लिश में भी और मलयालम में भी। आपको पता है केरल की लैंग्वेज को मलयालम कहते हैं। अंडर द नेम माधवी कुट्टी, ये अपना असली नाम कमला दास नहीं लिखती थी, पोएम या ऐसे लिखने के बाद में अपने नाम की जगह पर माधवी कुट्टी लिखती थी। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश, इनके कुछ वर्क जो हैं इंग्लिश में इंक्लूड, जिनमें शामिल हैं द नॉवेल, एक नॉवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977 में ये पब्लिश हुई थी। एंड एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है पद्मावती द हार्लट एंड अदर स्टोरीज 1992 में पब्लिश हुई थी। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, इसके अलावा इन्होंने 5 बुक्स पोएट्री की लिखी हैं। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर। सेंसिटिव कहते हैं भावुक पर्सन को, जो छोटी से छोटी बात पर भी बारीक नज़र रखे और उस पर रिएक्ट करे, ऐसा पर्सन सेंसिटिव पर्सन कहलाता है। हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। इंसान और इंसान के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसे हम ह्यूमन रिलेशनशिप कहते हैं। इस पर इनकी बारीक नज़र और कैसे ये अपने ख्यालों को, अपने विचारों को बारीकी से शब्दों में पिरोती हैं, यही कमाल की बात है। इन लिरिकल इडियम, ये जो स्टाइल इनकी लिखने की है ये लिरिकल इडियम है। बाद में मैं बताऊंगा आपको। इस पर दिया गया है एक पैराग्राफ एट द एंड ऑफ द पोएट्री। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल। ह्यूमन रिलेशनशिप पर इन्होंने जो पोएम्स लिखी हैं, ये जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं जिसकी टाइटल है माई मदर एट 66, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। बिफोर यू रीड, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। उम्र ढलना ये नेचुरल प्रोसेस है। हम हों चाहे आप हों या कोई और हो, इसे रोक नहीं सकता। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे जो बुज़ुर्ग माँ बाप हैं वो हमसे किस किस्म की अपेक्षा रखते हैं। अब पोएम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। एक फ्राइडे है, मॉर्निंग का समय है। कमला दास जो पोएटेस हैं इस पोएम की, वो अपनी माँ से मिलने के लिए आई हुई हैं। अब वो एयरपोर्ट को जा रही हैं, कोचीन एयरपोर्ट को, तो माँ इन्हें विदा करने के लिए भी जा रही हैं साथ में इनकी कार में। तो ये ड्राइव कर रही हैं। आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। माँ जो है कार में मेरे साथ बैठी हुई है। बिसाइड मी, मेरे बाजू में। डोज, डोज माने कार में बैठे बैठे ही माँ को नींद आ गई। ओपन माउथेड, मुंह खुला हुआ है उनका। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। कॉर्प्स कहते हैं डेड बॉडी को। अब जैसे डेड बॉडी का अपीयरेंस, उसके फेस का कलर, बॉडी का कलर चेंज हो जाता है, वैसे ही एशन लाइक हो गया है। यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच है, आपको सवाल आ सकता है। लाइक और एज का जहाँ यूज होता है, वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होता है उसे हम सिमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमिली कहते हैं। आपको 1 नंबर का सवाल आ सकता है, किस स्टैंजा में किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। तो माँ का चेहरा जो है एक डेड बॉडी का चेहरा जैसा, ऐश के टाइप, ऐश जिसे हम राख कहते हैं, वैसा दिखाई दे रहा है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और मुझे फिर एहसास हुआ बहुत ही दुख के साथ, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। अब माँ के चेहरे को देख करके मुझे एहसास हुआ कि माँ जितनी बुजुर्ग दिख रही है वही उसकी उम्र भी हो गई है, तो वैसी ही दिखेगी। और ये थॉट जो था बहुत पेनफुल था। इट वॉज वेरी पेनफुल, बट सून पुट दैट थॉट अवे। हम लोग भी अनप्लेजेंट थॉट को अपने माइंड से निकालने के लिए तुरंत दूसरे थॉट की तरफ जो प्लेजेंट होता है उधर अपना मन ले जाते हैं, अपना दिल ले जाते हैं। एंड लुक्ड एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। यहाँ पर माँ की उम्र और यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग रेस को कहते हैं। जब हम अपनी ट्रेन में चलते हैं या कार से चलते हैं तो हमें लगता है कि गांव पीछे भागे जा रहे हैं, उसी तरीके से यंग ट्रीज जो है पीछे भागते जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज का कितना बेहतरीन तरीके से कंट्रास्ट को बताने के लिए पोएट ने इस्तेमाल किया है। एक तरफ यंग ट्रीज हैं जो स्प्रिंट करते हुए पीछे जा रहे हैं, और एक तरफ मेरी माँ बूढ़ी जो मेरे बाजू में पड़ी हुई है, और वो एक डेड बॉडी जैसा, डेड बॉडी का जैसा चेहरा ऐशन हो जाता है, राख की तरह से कलर का हो जाता है, वैसा ही चेहरा मेरी माँ का। मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। खुश बच्चे, मेरी मीन्स खुश बच्चे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, खेलने के लिए, कूदने के लिए, स्कूल जाने के लिए, छोटे छोटे बच्चे। यहाँ भी कंट्रास्ट दिखा रहा है। जॉय, उमंग, यूथ एक तरफ, और माँ अपने लास्ट स्टेज की तरफ बढ़ रही है दूसरी तरफ। तो अपनी माँ को देख करके जो दुख हो रहा है, उस चीज से अपने दिमाग को हटाने के लिए इन चीज़ों की तरफ, स्प्रिंटिंग बैकवर्ड ट्रीज की तरफ पोएटेस देख रही है, और बच्चों का जिक्र कर रही है जो यूथ से भरे हुए हैं, उमंग से, जॉय से, उल्लास से भरे हुए हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब एयरपोर्ट पोएटेस पहुंच जाती है, वहाँ पर सिक्योरिटी चेक होता है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मेरे से कुछ यार्ड अब वो दूर खड़ी है मेरी माँ। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं फिर उसकी तरफ देखी। When pale as a late winter's moon, यहाँ भी जो फिगर ऑफ स्पीच है एज का यूज है, तुलना कर रही है कि माँ का फेस जो है एक विंटर के मून की तरह से। वैन है यानी तेजी, उसमें तेज नहीं है, जो एक यंग फेस में होता है वह ब्राइटनेस नहीं है, और पेल पीला पड़ जाना, ऐसा चेहरा है माँ का। एंड फिल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक कहते हैं पेन को, फिर से मुझे वही फैमिलियर जो पेन था वो फिर से मुझे सताने लगा। माई चाइल्डहुड फियर, बचपन में जब मैं थी तो हमेशा एक फियर हमको हाउंट करता था। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन इसके बाद भी मैंने सिर्फ एक ही बात कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा आपसे फिर मुलाकात होगी। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं अपने चेहरे पर
दुख का भाव को दबाते हुए और माँ को स्माइल दे करके गुड बाय कह रही हूँ और कह रही हूँ कि माँ फिर मुलाकात होगी। तो यहाँ पर चिल्ड्रन आपने फिगर ऑफ स्पीच देखा। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच जो अलंकार है वहाँ होता है जहाँ दो चीज़ों की तुलना एज या लाइक वर्ड से की जाती है। तो ये मस्ट आस्क क्वेश्चन है, हर पोएम में आपको हम बताते रहेंगे और आप उसका ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच क्लास 12। I'll take up next poem tomorrow. Thank you very much once again.